बहुत से हजरात, बहुत सी हमारी माएँ और बहनें छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों को रोज़ा रखवा देती हैं। बहुत से तो लोग लालच में रखवा देते हैं कि छोटे बच्चे को रोज़ा रखवा दिया। और बहुत सी वो औरतें जो अपने आप को आलिमा कहलाती हैं, कहती हैं मैं आलिमा हूँ, 5 साल पढ़ लिया मदरसे में, 4 साल पढ़ लिया मदरसे में, 2 साल मदरसे में पढ़ लिया, बेहस्ती जेवर पढ़ लिया और 1-2 हदीस की किताबें पढ़ ली और कहने लगी मैं आलिमा हो गई। अब वो जो मसला बताती है कहती है बिल्कुल सही है। अरे हम लोग 20-20 साल, हम लोग 15-15 साल मदरसे की बाउंड्री में रहकर खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी बाद हदीसों को नहीं समझ पाते हैं, बाद मसाइल को नहीं समझ पाते हैं, बाद मसले हमारे अकल में नहीं आते हैं और वो 4 साल और 3 साल में इतनी बड़ी आलिमा बन जाती हैं, इतनी बड़ी आलिमा बन जाती हैं कि लोगों को गलत मसाइल बयान करके, लोगों को गलत मसाइल फॉलो करवा के अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार कर लेती हैं। सुनो कान खोलकर, जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 साल की है, 5 साल की है, 4 साल की है, 7 साल की है, 6 साल की है, इन बच्चों से कतई आप रोजा न रखवाइए, बिल्कुल न रखवाइए। आप अगर बच्चों को रोजा रखने की आदत आपको डलवाना है तो 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, इसको सहरी में उठाइए, इसको सहरी में उठाने की आदत डालिए, उसको इफ्तार में साथ में बिठाइए। ये नहीं कि इफ्तार के मौके पर उसको चारपाई से बांध दिया या इफ्तार के मौके पर उसको खूंटी से बांध दिया। और मैंने अगर किसी ने पूछा कि भाई इसको क्या हुआ, रस्सी से बांध क्यों दिया, अरे क्या बताएं, ये हमला कर रहा है। कहां हमला कर रहा है? दस्तरखान पर हमला कर रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, मासूम बच्चे, 4-4 साल के बच्चे, तो वो दस्तरखान पर अक्सर हमले करते हैं, उनको बांध दिया जाता है। ये गलत है, नहीं, उनको ठीक है बचाइए, अपने दस्तरखान को बचाइए, लेकिन बांधिए नहीं, वरना वो ये समझेगा ये कौन सा महीना आ गया जिस महीने में मुझे कैद कर दिया गया। तो इसलिए मासूम बच्चों को इफ्तार की आदत डलवाइए, सहर की आदत डलवाइए और क्या कहते हैं रमज़ान मुबारक के रोजे के बारे में बताते रहिए। जब वो 13 साल का हो जाए, 14 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, तब आप तंबीह कीजिए और से रोजा रखवाइए। जो हजरात लालच में आकर कि हम अपने बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को रोजा रखवा देंगे और उसके बाद उसकी रोजा कुशाई करवाएंगे और उसके बाद 10-20-25 बड़े बड़े मालदार लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, उससे हम ईद मनाएंगे, वो नहीं, गलत। एक गलत काम करके आप अगर पैसे हासिल कर रही हैं और बच्चे को रोजा आपने रखवा दिया। तो एक साहब ने पूछा था मुझसे कि ये बताइए, ये 6 साल का बच्चा और 5 साल के बच्चे को अगर रोजा मैंने रखवा दिया तो कौन सा गुनाह होगा? सुनो मेरी बात को, कौन सा गुनाह होगा? क्योंकि रोजा रखना कमाल नहीं है, बल्कि रोजे की शराइत पूरी करना ये कमाल की बात है। अगर मान लीजिए आपने 6 साल के बच्चे को रोजा रखवा दिया या 5 साल के बच्चे को रोजा रखवा दिया और फिर वो चुप्पे से जाके पानी पी लिया या चुप्पे से जाके कोई चीज खा लिया, तो फिर उसका गुनाह माँ बाप पर पड़ेगा, रोजा रखवाने वाले पर पड़ेगा और वो खा ही लेगा ना, उसको अकल नहीं है ना इतनी। या मान लीजिए उसने रोजा तो रख लिया, आके शौक में ज़ौक में रोजा तो रख लिया, लेकिन जैसे 12 बजे अब उसके ऊपर 12 बजना शुरू हो गए। मैंने देखा है बाद बच्चों को बेहोश होते हुए, 7 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, रोजा रखवा दिया, मालूम है 2 बजे जोहर की नमाज पढ़ने आया, बेहोश हो गया मस्जिद में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन माँ बाप को गुनाह पड़ेगा, बहुत गुनाह पड़ेगा। मासूम बच्चे को भूखा मार रहे हो, उसको क्या मालूम रोजा क्या है। हाँ, 12 साल का हो जाए, 13 साल का हो जाए, 14 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, तो अब उसकी आदत डलवाइए आप रोजा रखने की। लेकिन 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, और अगर कोई आलिमा ये मसला बता भी रही है तो मंजर आम पर डॉक्टर कासमी कह रहा है कि उसका ये मसला बताना गलत है, गलत है, गलत है। छोटे बच्चों से कतई रोजा नहीं रखवाना चाहिए। अगर उनको रोजे की हालत में दिक्कत होती है, उसका सारा का सारा गुनाह जो है उसके माँ बाप पर या रोजा रखने वाले पर पड़ेगा।